Hello everyone, I am Mukil and मैं मूल कंसेप्ट समझाना चाहूँगा व्हाट इज मूल क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास, उसके बाद देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट्स एंड ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद मॉलिकुलर मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मूल। मूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मोल डेफिनेशन इसमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स में। फिर से बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा इन 12 ग्राम्स ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स जो होगा इसी को हम वन मोल बोलेंगे। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमको ये फाइंड करना पड़ेगा जो मास ऑफ वन एटम्स क्या होता है। यदि मास ऑफ वन एटम्स पता हो जाएगा तो उससे हम डिवाइड कर देंगे 12 ग्राम को, तो उससे पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। सबसे पहले हम देखते हैं मास मास ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप वो होता है वो होता है 1.992648 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंड किया गया है बाय बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए। तो ये हम आप फाइंड करना चाहेंगे जो नंबर ऑफ आइटम इन 12 ग्राम में कितना होगा। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। इसके लिए क्या करना है, 12 ग्राम जितना है उससे हम ये नंबर को डिवाइड कर देंगे, ये नंबर को 1.992648 इंटू 10 के पावर -23। ये जो नंबर निकलेगा वही होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इससे पता चला, इसी को बोलते हैं वन मोल। वन मोल में कितना नंबर ऑफ आइटम होगा, या कितना नंबर होगा, तो वो नंबर होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब देखते हैं ये मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 के पावर 23 हो गया। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये क्या है। ये जो नंबर निकला 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इसी नंबर को हम एक नया नाम दे देते हैं, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं। तो जैसे 1 लाख के लिए लाख के लिए लाख लिखा गया था, पहले कोई लिखा ही गया, उसी तरह एक नंबर पर्टिकुलर नंबर का नाम दिया गया, वो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा होगा। इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एन ए बोलते हैं। इसी को थोड़ा हम और एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या हुआ। जैसे हम रियल लाइफ में 1 दर्जन को फिक्स कर दिए, 1 दर्जन मैंगो बोलेगा, इसका मतलब 12 मैंगो। उसी पर 1 मोल बोले, 1 मोल मैंगो बोले,
तो उनको हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मैंगो। ये एक फिक्स हो गया। या 1 मोल राइस बोले, इनको बोले 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक फिक्स नंबर 1 जब भी आए तो इसका मतलब इतना 6.02 इंटू 10⁻23, इन्हीं को हम बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर, और इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म नाम एम यूज किया जाता है। तो ये एक फिक्स नंबर हो गया। 1 मोल जब भी बोले तो इतना समझ देना 6.02 इंटू 10⁻3। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल चीज़ है। थोड़ा बार बार इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उससे ज़्यादा क्लियर और हो जाएगा। यहाँ पे मोल फाइंड करने के लिए 3 फार्मूला दिया गया है। ये तीनों फार्मूला को याद रखने का, और इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक फार्मूला ये रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल निकालने का, वो तो गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। एक फार्मूला ये हो गया, ये हो गया। दूसरा फार्मूला आता है नंबर ऑफ मोल का ही, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगेड्रो नंबर, जिनको हम Na नंबर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में Na। एवोगेड्रो नंबर ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23। उसके बाद तीसरा जो होता है नंबर ऑफ मोल का ही, तीनों नंबर ऑफ मोल का ही होता है, वो होता है वॉल्यूम एट एस टी पी बाय 22.4। ये लीटर में होता है, ऊपर भी लीटर होगा। यहाँ नंबर है, ये नीचे में नंबर, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पे ग्राम, दोनों ग्राम में ही होगा, ऊपर नीचे। और यहाँ पे एस टी पी का मतलब हुआ फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो एंड 180 है, तब ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला कब लगेगा? जब वॉल्यूम दिया हो, लेकिन वॉल्यूम कब? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 है, तब ये फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स। ये 3 फार्मूला है, तीनों को याद रखिए। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ये भी फाइंड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा बाय Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल का ये भी हो गया। वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना है, तो वो जो नंबर है वही नंबर ऑफ मोल निकलेगा। ये फाइंड करना है हमको। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, अभी थोड़ा फार्मूला ज़्यादा क्लियर नहीं होता, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। ये दोनों टॉपिक में ज़्यादा ही कंफ्यूजन है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसका डिफिनीशन होता है अकॉर्डिंग टू, तो ये फाइंड करता है मास ऑफ वन आइटम। एएमयू में जो भी लिखा रहेगा इसका मतलब वो है मास ऑफ वन आइटम के बारे में पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो 1 AMU क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, 1 AMU का मतलब हुआ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन आइटम कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। मास ऑफ वन एटम कितना होता है? वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, जो कि हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा फाइंड किए थे। वो प्रीवियस स्लाइड में बताए थे कैसे आया था। तो वो मास ऑफ वन एटम वो रख देना, उसका 12th पार्ट कर देना, जो आएगा उसी को 1 AMU बोलते हैं। तो उसको हम थोड़ा
1 AMU का मतलब मास ऑफ 1 एटम, किसका एटम? कार्बन। कार्बन 12 आइसोटोप, मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12 आइसोटोप बाय इसका 1/12, जो भी है इसका 1/12 कर देंगे। मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12 आइसोटोप कितना होता है? आइसोटोप मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12 आइसोटोप वो होता है 1.992648 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम डिवाइड बाय 12। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, 1 MU के डेफिनेशन से ये बना। इसको हम निकालेंगे तो ये निकलता है 1.605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ये इतना ग्राम होता है। और इसी को हम लिख सकते हैं 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। तो इसको याद रखना, 1 AMU, इनको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन होगा फिजिक्स। जैसे जैसे एग्जाम्पल दे दिया है, जो Na का Na 23 AMU होता है, इसको कन्वर्ट करें ग्राम में। ये Na AMU का मतलब हुआ जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ Na, मतलब ये 23 AMU हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na। इसका मतलब है इसको बोलेगा ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए Na को, तो 23 इंटू 1 AMU लिख सकते हैं, और 23 इंटू 1 AMU का मास कितना होता है? 1 AMU का मास, 1 AMU का मास ये हुआ, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, तो उतना ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए MU tells about the mass of one atom, MU tells how the heavy of one atom। 1 MU का मतलब वही जो हम बताए 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 ऐसे को कैसे हम फाइंड करते हैं 1 MU, तो मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 ऐसे तो वो होता है 1.992648 इंटू 10 के पावर -23, जो हम प्रीवियस स्लाइड में दिखाए थे उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर आएगा वो होता है 1 MU। 1 MU इक्वल टू इतना ग्राम, जो कि तो 1.6605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, और उसी को बोलते लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। जैसे ऑक्सीजन 1 एटम इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1 MU, so its AMU एटॉमिक मास यूनिट इज 16। उसी तरह सोडियम का 23 टाइम्स हैवियर होता है, इसीलिए उसका नाम 23 AMU लिख दिया। इससे पहले पढ़े थे ग्राम एटॉमिक मास, अब इससे पहले एटॉमिक मास यूनिट, अब पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और उसके बाद देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसको बोलते थे, उनका मतलब होता था जो मास ऑफ 1 एटम, वेयर एज ग्राम एटॉमिक मास ये बता रहा है इसमें मास ऑफ 1 मोल आइटम्स कितना होगा। तो दोनों तीन डिफरेंट है, जब एटॉमिक मास यूनिट आए और ग्राम एटॉमिक मास, तो दोनों वो AMU में इसका मतलब 1 एटम का मास बता रहा है, जहाँ पे ग्राम में लिखा हुआ है इसका मतलब वो मास ऑफ 1 मोल आइटम्स बता रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये है। उसके बाद दोनों में देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास उसी को लिखते हुए मास ऑफ ग्राम एटम इक्वल्स टू होता है मास ऑफ 1 मोल एटम्स इक्वल्स टू मास ऑफ Na एटम, मास ऑफ 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम। 1 मोल एटम्स मतलब 6.02 इंटू 10 के पावर 23 आए। ग्राम एटम बोले इसका मतलब समझ जाना है, मोल के बारे में बता रहे हैं, मोल एटम्स पूछ रहा है। फिर से बोल रहे हैं, ग्राम एटम जब भी बोले तो मोल एटम समझना है।
जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम मीन्स इट इज अ 16 ग्राम द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। वो जो 16 ग्राम जो दिया गया ग्राम एटॉमिक मास में दिया ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये मास किसका है, वन मोल आइटम्स का मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम है, इसका मतलब ये बता रहा है ये मास किसका है, वन मोल आइटम। वन मोल आइटम मतलब 6.02 इंटू 10 के पावर 23 आइटम, और उसी को एन बोलते हैं। एक नोट लिखा गया है, लिखे यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास टिल द सेम नंबर। जैसे हम एएमयू में बात करते थे, सोडियम का एएमयू कितना था, 23 एएमयू, और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 23 ग्राम। तो एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, लेकिन यूनिट्स दोनों का अलग है। इस एक का एएमयू है, तो वो एएमयू मतलब वो बता रहा है जो वो वन आइटम का मास है, और ग्राम बता रहा है कि ये वन मोल आइटम का मास है। अब देखते थोड़ा इसको क्या है, वन एएमयू ये बता रहा है मास ऑफ एएमयू। एएमयू बता रहे मास ऑफ वन एटम, जहां कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट या दैट एलिमेंट्स। मास ऑफ वन एटम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 23 एएमयू, इसका मतलब ये बता रहा है मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। मतलब ये मास किसका बता रहे हैं, वन एटम ऑफ सोडियम का बता रहा है। वही लिख दे ग्राम ग्राम एटॉमिक मास, ये बता रहा है मास ऑफ वन मोल। वन मोल मतलब 6.02 इंटू 10 के पावर 23 आइटम, वन मोल आइटम। तो दोनों चीज अलग अलग चीज है। एक वन मोल बता रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे 23 ग्राम, इसका मतलब ये बता रहा है मास ऑफ वन वन मोल। दोनों में वन ही वन है, लेकिन एक में एटम है, वन मोल, वन मोल एटम ऑफ सोडियम। सोडियम मतलब एन। वन मोल में कितना नंबर आता है, कितना आइटम, वो होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आइटम। ये दोनों में अंतर है। एक बता रहा है मास ऑफ वन आइटम्स एएमयू में जब रहे, और एक बता रहा है मास ऑफ वन मोल आइटम, वन मोल में 6.02 इंटू 10 के पावर 20। ये दोनों अलग अलग चीज है, बहुत बड़ा चीज, मतलब 6.02 इंटू 10 के पावर 23 टाइम्स ऑफ इसका है। ये समझना होगा। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसको एमयू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक। तो एटॉमिक मास यूनिट मास ऑफ वन एटम है, बताता है। वही है ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ वन मोल एटम। वन मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम। एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट एमयू और यू में लिखा जाता है। वही है ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम या जी में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन 16 एम, इसका मतलब ये वन एटम्स का मास बता रहा है। वही है ऑक्सीजन 16 ग्राम, ये वन मोल ऑक्सीजन आइटम के बारे में बता रहा है। अब ये देखते हैं कन्वर्जन ऑफ एम यू इंटू द ग्राम। जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक मास यूनिट ऑक्सीजन का 16 एम यू होता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम अब देखेंगे। जैसे
एटॉमिक मास units atomic mass units of oxygen 16 AMU होता है 16 AMU ग्राम एटॉमिक मास यूनिट का मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम। इसका मतलब और एटॉमिक मास यूनिट और ऑक्सीजन 16 AMU मतलब ये मास किसका है 1 AMU का 1 आइटम का। इसको पहले हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन वो 16 AMU होता है। 16 को हम ग्राम में किए 1 AMU का हमको ग्राम में पता है कितना आता है 1/Na या 1.605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम ये होता है। ये कितना हुआ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेकिन ये ग्राम में है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करना है ग्राम एटॉमिक मास मतलब ये जो मास बता रहा है ये मास ऑफ 1 एटम का है। तो हमको ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम ग्राम एटॉमिक ग्राम एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का तो 16 इंटू 1.605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये तो 1 एटम का हुआ। यदि 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल का निकल जाएगा। इसीलिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 16 ग्राम। इसीलिए हम डायरेक्ट यूज करते हैं जब एटॉमिक मास का यूनिट दिखाना होता है तो 16 AMU लिखते हैं और ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट दिखाना होता है तो 16 ग्राम लिखते हैं। तो ये दोनों लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ये 1 आइटम का मास बता रहा है ये 1 मोल का आइटम बता रहा है। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का आइटम बताता है और एटॉमिक मास यूनिट 16 AMU जो लिखा है ये 1 आइटम का मास होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें और दोनों का मीनिंग भी अलग है ये समझना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं पीपीटी में वही चीज़ हम पीपीटी में लिखे हैं कन्वर्जन ऑफ एम इनटू द ग्राम। ऑक्सीजन का 16 AMU था मास ऑफ वन ऑक्सीजन आइटम इन ग्राम 16 को हम 1.605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम जो कि कहाँ से आया था जो हम सॉल्व किए थे 1 AMU उसी टाइम में जो ग्राम में आया था तो उसी को हम उससे मल्टीप्लाई किए तो 2.6568 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम आया। मास ऑफ 1 मोलर ऑक्सीजन आइटम जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं उससे हम इसको हम जब Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल एटम और वही होता है 60 ग्राम। इसीलिए आपको दिखने में लगता है जो एटॉमिक मास 16 AMU लेकिन ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम कैसे हो। इसमें देखते हैं दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है 16 लेकिन यूनिट्स अलग है एक का AMU एक का ग्राम है। इन दिस वे जैसे सोडियम का यदि ग्राम एटॉमिक मास बोले तो 23 ग्राम हो जाएगा लेकिन एटॉमिक मास यूनिट बोले 23 AMU। तो दोनों चीज अलग अलग है। एक तो 1 आइटम के बारे में बताता है और दूसरा 1 मोल आइटम का। 1 मोल मतलब एटम जब भी बोले 1 मोल आइटम तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम। तो दोनों चीज अलग है एक तो 1 है और एक ग्राम एटॉमिक मास 1 एटम के बारे में बात करता है
ग्राम एटॉमिक मास वन मोल एटम के बारे में बात करता है, और एटॉमिक मास यूनिट वन एटम के बारे में बात करते हैं। उसको हम एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, और ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हम पढ़े ग्राम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, दोनों के बीच में पहले तो दोनों को इंडिविजुअल पढ़े, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। उसी तरह आप आ रहा है मॉलिकुलर मास और ग्राम मॉलिकुलर मास। तो ये दोनों भी सेम ही प्रकार, जो वो एटम के बारे में बात करता था, ये मॉलिक्यूल के बारे में बात करेगा। जैसे मॉलिकुलर मास ये वेट बताएगा वन मॉलिक्यूल्स का, ये मेजर किया जाता है एम में। जैसे ये एटॉमिक मास वहाँ पे एटम के बारे में बात होता था, यहाँ पे मॉलिक्यूल। लेकिन वो एटॉमिक मास भी एमयू में मेजर किया जाता है, मॉलिकुलर मास भी एमयू में मेजर किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। वो एटम के बारे में बात करता था वन एटम, ये वन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है। जैसे वन वाटर H2O, मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से बना हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ। जैसे 2H आइटम मतलब 2Mu, क्योंकि हाइड्रोजन कितना आता है 2, इसलिए 2Mu। ऑक्सीजन कितना है 1, इसीलिए 1 इंटू, और ऑक्सीजन वन आइटम का Mu कितना होता है, और तो 16 इंटू 1 16 Mu। तो पूरा मॉलिकुलर मास कितना होगा 2 + 16 = 18 Mu। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का वन वाटर जो मॉलिक्यूल है उनका वन मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो गया 18 और कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे वन कार्बन का 12 होता है। तो उसी तरह दो ऑक्सीजन प्लस दो ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 दोनों को जोड़ देंगे तो 44 हो गया। ये हो गया वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 44 एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का 18 मॉलिकुलर मास वन मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा था। ग्राम मॉलिकुलर मास मॉलिक्यूल्स वन मोल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेगा, ये मेजर करेगा ग्राम में। जैसे ग्राम मॉलिकुलर मास एमयू में मेजर किया जाता था, और ग्राम मॉलिकुलर मास ये ग्राम में मेजर किया जाएगा। जैसे वाटर H2O 18 Mu होता है, जो हम प्रीवियस स्लाइड में देखे थे। उसके बाद मास ऑफ वन मोल ऑफ H2O वो हो जाए 18 ग्राम, डायरेक्ट लिख देना 18। मास ऑफ वन मोल ऑफ H2O पूछे तो 18 ग्राम, लेकिन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स पूछे तो 18 Mu। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी CO2 का जो ग्राम मॉलिकुलर मास 44 ग्राम होते हैं। नोट में लिखिए मास ऑफ वन ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में काम आता है, कहीं कहीं लिख देता है ग्राम मॉलिक्यूल्स, फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो समझ जाना है वहाँ वन मोल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं फाइंड करने के लिए। अब देखते हैं मॉलिकुलर मास और ग्राम मॉलिकुलर मास में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल के बारे में बात किया जाता है। मॉलिकुलर मास Mu में मेजर किया जाता है, और ग्राम मॉलिकुलर मास ग्राम और G में मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल H2O का 18 Mu और वाटर का H2O ग्राम। इससे पता चल जाएगा ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये 18 G लिख दे, इसका मतलब ये वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। वो 18 Mu लिखते तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात। अब देखते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, मास इसका फाइंड करना है। जो तीन फार्मूला था तीन ही से सॉल्व होगा ये सब। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम, उसके बाद मोल कितना दिया, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल 0.5 था। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन वो 16 ग्राम। मोलर मास इसका मतलब वन मोल का मास, तो इसीलिए ग्राम में लिखे, Mu में नहीं लिखे। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन वन
number of mole equals to given mass by मोलर मास। इसमें हमको ये भी पता है नंबर ऑफ 0.5 और मोलर मास भी ऑक्सीजन का 16 ग्राम आ गया, तो मास फाइंड हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। गिवन मास ये हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.5 इंटू 16 कर देंगे तो 8 ग्राम। यही आ जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। जो क्वेश्चन था ये मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उसी का आंसर ये। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 था, वो लिख दिए और फार्मूला लगा दिए, और मोलर मास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो पूछा गया था फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन 2 ये पूछ रहा है हाउ मेनी आइटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 12 ग्राम जो है उसमें कितना नंबर ऑफ आइटम्स है। ये कौन सा फॉर्मूला लगा है पहले ये सोच लीजिए। उसके बाद यार कैसे सॉल्व करो एक बार खोज करके देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है सब में वो तीन ही फॉर्मूला लगेंगे। तो इसमें दिया हाउ मेनी आइटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले जब मैं समझ में आए, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेना। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे तो ये दिखा देते हैं। तो मास जो गिवन है, ये गिवन मास गिवन जो है 20 ग्राम, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम वो होता है 40 ग्राम। mass of molar mass of calcium is 40 gram and mass of given mass 20 दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स बोला, फॉर्मूला लगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना 20 ग्राम बाय 40, ये निकल आ जाएगा 0.5 मोल। 0.5। अब ये फाइंड कर ली, इसके बाद हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ आइटम्स कितना होगा। क्वेश्चन वही बता रहा था जो हाउ मेनी आइटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम लाइक सेकंड जो फर्स्ट फार्मूला था, ये फर्स्ट फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। सेकंड फार्मूला था नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगेड्रो नंबर्स। एवोगेड्रो नंबर मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। जो ये फार्मूला ये नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। उसके बाद नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन। नंबर ऑफ मोल हमको फाइंड हो चुका है और Na हमको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाए। यही फॉर्मूला आप लगाएंगे सेकेंड फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल भी निकल चुका है और उसके बाद आप फाइंड करना है नंबर ऑफ आइटम्स, हाउ मेनी आइटम्स। तो सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स
बाय एन ए मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। देखिए ये भी पता है, ये भी पता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब वही आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू एन ए। ये नंबर ऑफ मोल निकल चुका था यहाँ से 0.5, तो 0.5 को 1/2 इंटू एन ए कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इनको डिवाइड करेंगे 3.011 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितना निकल गया 3.011 इंटू 10⁻23 आइटम्स। आइटम्स होंगे आप कैल्शियम का। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें हमको मास फाइंड करना है। तो सेम ही क्वेश्चन जब ना क्वेश्चन में कुछ रहे तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग से हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे। तो अभी क्वेश्चन में क्या पार्टिकल्स दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए इसमें देख लें नंबर ऑफ पार्टिकल 3.01 इंटू 10⁻23 आइटम्स है ऑफ आइटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले हम फार्मूला नंबर ऑफ मोल फाइंड करें। जो भी क्वेश्चन है ना कुछ पता है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करें। नंबर ऑफ मोल, एक तो फार्मूला आता है गिवन मास बाय मोलर मास। इस बार तो गिवन मास फाइंड ही करना है। ये तो गिवन मतलब मास फाइंड ही करना है, ये दिया ही नहीं है, ये भी नहीं दिया, सिर्फ ये मोलर मास निकल सकता है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरा है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगेड्रो नंबर जो कि एन ए। ये पता है, ये भी दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल अब निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल 3.011 इंटू 10⁻23 और एवोगेड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इनको सॉल्व करेंगे, दो से ये दो कट गया, ये से ये कट गया, तो ये निकल गया 1/2 इक्वल्स टू 0.5, 0.5 आ गया। अब लगाएंगे, हमको फाइंड करना है मास। ये क्वेश्चन में पूछा गया था मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ एल्यूमिनियम में मास कितना होगा। तो मास के लिए ये फार्मूला आप लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हमको पता हो गया, ये पता कर ली, ये मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम को पता है 27 ग्राम होता है, तो गिवन मास निकल जाएगा, तो वही निकल नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। या मास इसलिए लिए गिवन क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, इसलिए मैं मास लिखा, दोनों चीज सुन लेते हैं। मोलर मास, मोल कितना हो गया 0.5, मास ये निकालना है, और अल्मोनियम का मोलर मास कितना, एक मोल का मास कितना है 27 ग्राम। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना निकल जाएगा, मास निकल जाएगा 13.5 ग्राम। क्वेश्चन फोर्थ है डिटरमाइन द 98 ग्राम ऑफ H2SO4। उसके अंदर है सब क्वेश्चन मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है, कितना आएगा मोल आएगा H2SO4 का। उसके बाद मोल ऑफ एस एटम्स, उसके बाद नंबर ऑफ एस एटम्स, एस मतलब सल्फर, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लिया। पहला क्वेश्चन है मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स का फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करना है। गिवन मास कितना होगा 98 ग्राम, गिवन मास
98 ग्राम। मोलर मास कितना निकलेगा सबका, ये पूरा सबका, इसे एक मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल है, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO का मास कितना होगा, वो होगा दो हाइड्रोजन है, 2 × 1 प्लस सल्फर कितना है एक, तो मास कितना होता है सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 60 सबको करेंगे तो 98 ग्राम आए, इसका मतलब गिवन मास मोल। उसके बाद नंबर ऑफ मोल, ये क्वेश्चन करेंगे मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, तो मोल कैसे फाइंड करेंगे, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 98 ग्राम और ग्राम, और 98 ग्राम ये भी है, कितना मोल आ गया 1 मोल। और सेकेंड क्वेश्चन था द मोल्स ऑफ एस आइटम, आप मोल ऑफ एस आइटम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखना है इसमें सल्फर कितना था, सल्फर एक ही, तो जो मोल ऑफ H2SO4 निकला वही मोल ऑफ एस आइटम का भी निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस आइटम, सल्फर आइटम का मोल्स कितना होगा, वो क्योंकि एक ही सल्फर था तो 1 × 1 तो 1 मोल। उसी तरह यहाँ पे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल, ये मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ नंबर ऑफ एस आइटम, नंबर ऑफ एस आइटम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एटम फाइंड करने की बात होती है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, इसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जो पार्टिकल देखते हैं वहीं पे एटम्स, पार्टिकल्स मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स बाय Na, Na मतलब 6.02 × 10⁻23 टर्म्स ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स और इसको Na को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू Na, ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 एटम, ये हो गया इसका क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये फाइंड करने की तो पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा हाइड्रोजन एटम का मोल कितना है, क्योंकि H2SO4 वन मॉलिक्यूल्स का मोल 1 आ गया, तो हाइड्रोजन एटम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि H2SO4 मॉलिक्यूल्स का मोल 3 आता और तब पूछता हाइड्रोजन एटम का मोल कितना है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते, 3 × 2 कर देते, 3 × 6 हो जाते, लेकिन अभी हमको निकला है H2SO4 का मोल 1, तो हाइड्रोजन एटम उसमें कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए क्वेश्चन 4 नंबर ऑफ मोल ऑफ एच हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 2 × 1, 1 क्यों हुआ, 2 इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ एच आइटम था जितना 2 था, ये 1 इसीलिए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि आ जाएगा 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम 2 आ गया। अब एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का गिवन मास
बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इससे गिवन मास निकल आएगा। तो मास कितना आ जाएगा, मास ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल कितना है 2 इंटू मोलर मास 1 है, तो 2 ग्राम। अब क्वेश्चन है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। पहले फर्स्ट स्लाइड में दिखाई थे ग्राम एटम का मतलब, ये पूछ रहा है मोल, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। ग्राम एटम जब भी लिखा रहे, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था ग्राम एटम इक्वल्स टू मोल ऑफ एटम, इसीलिए यहाँ पे ग्राम एटम पूछे, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको ग्राम एटम जब भी पूछे इसका मतलब मोल ऑफ एटम पूछ रहा है। तो मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना था 2 मोल, यही आंसर है 2 मोल, आंसर ऑफ क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा, इसमें था मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम इसे निकालेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना था 4, 4 इंटू 1, 1 क्यों 4 इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम था, ये 1 क्यों, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते 4, तो इनका 4 क्वेश्चन, 4 आंसर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 4 मोल। क्वेश्चन 5 में है फाइंड द मोल्स इन द 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो थर्ड जो फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ मोल्स, वो भी मोल्स फाइंड करने का था, वो क्या था वॉल्यूम, वॉल्यूम एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाय 22.4 लीटर, दोनों लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम एट STP, ये थर्ड प्रोसेस नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम एट STP कितना है, वॉल्यूम एट STP देख लेते 44.8 लीटर था, और ये होता है 22.4 लीटर, यदि डिवाइड करेंगे तो 2 मोल, 2 मोल, दिस इज द आंसर।